परिवार के तोहने के हम कहे हो कि रोड जाम कर दिया, सड़क जाम कर दिया और परिवार का साथ हो। हम उस समय मेहनत को समझेंगे कि उनका पूर्ण मेहनत है जिस दिन 50 लाख रुपए उनका हाथ में आ जाएगा पीड़ित परिवार का। आपका काम है थाना से फिर उसको कोर्ट तक पहुंचाना, लेकिन इस पुलिस सबको कौन अधिकार दे दिया है कि मतलब कानून को अपना हाथ में लेकर के किसी परिवार को इतना मतलब बेरहम तरीका से मारना कि मारते मारते समझ जाइए कि उसको मरा दिया गया। कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं उन सब बच्चे लोग को जो साइबर क्राइम करते हैं। और यहाँ का विधानसभा का जो विधायक है उन लोग के मतलब कितना बेशरम है उन लोग। लेकिन बड़ा ही पीड़ा का बात है, इतना छोटा छोटा बच्चा है, उस पुलिस प्रशासन लोग को शर्म होना चाहिए। कितना बेहुदा प्रकार का व्यक्ति है। धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी रहे 1 लाख अंसारी मिलने पहुंचे मृतक मेराज अंसारी के परिजन से। नमस्कार, मैं रवि, आप लोग देख रहे हैं RR न्यूज भारत। पालोजोरी थाना अंतर्गत पुलिस हिरासत में मौत हुए मृतक मेराज अंसारी के परिजन से धनबाद लोकसभा से जेल कैंप के उम्मीदवार रहे 1 लाख अंसारी मिलने पहुंचे। उन्होंने उनकी मां, उनकी पत्नी एवं उनके भाई समेत आसपास के लोगों से मुलाकात की एवं उन्होंने वस्तु स्थिति को जाना, पूरी घटना को विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाया। साथ में उन्होंने स्थानीय विधायक यानी सारठ के विधायक उदय शंकर सिंह के बारे में जब वहां के लोगों ने कहा कि वे मदद कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मदद कर रहे हैं, लेकिन जब वे परिवार को 50 लाख रुपए दिला देंगे तो मैं मानूंगा कि उन्होंने मदद की है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में लोग क्या करें। उन्होंने कहा कि सरकार को यहाँ पे ITI कॉलेज एवं तमाम पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग, देवघर जिले के लोग, जामताड़ा के लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं। उसमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने और क्या कहा। पुलिस अगर इतना मतलब बेशरम की तरह अगर लोगों के साथ व्यवहार करे तो बड़ा ही दुख का बात है। एक बात याद रखिएगा कि ऊपर वाला भी कहीं है, ऊपर वाला भी होता है। आज आप एक बच्चे को जैसे हम लोग गांव में कहते हैं कि टूरा कह डालें, याद है कि लगभग तोरो बच्चा का क्यों ना क्यों टूरा जरूर करते और वो टूरा ककर माध्यम से हतो उठा छाड़ दें। लेकिन बड़ा ही पीड़ा का बात है, इतना छोटा छोटा बच्चा है, उस पुलिस प्रशासन लोग को शर्म होना चाहिए। कितना बेहुदा प्रकार का व्यक्ति है। हम कहते कुछ भी वो किए थे, आप उसको यहाँ पर उठाते थाना ले जाते, आपका काम है थाना से फिर उसको कोर्ट तक पहुँचाना। लेकिन इस पुलिस सबको कौन अधिकार दे दिया है कि मतलब कानून को अपना हाथ में लेकर के किसी परिवार को इतना मतलब बेरहम तरीका से मारना कि मारते मारते समझ जाइए कि उसको मरा दिया गया। बड़ा ही दुख का बात है। हम लोग टाइगर जयराम महतो अपने सुप्रीमो को भी कहेंगे कि पुलिस के ऊपर मतलब शिकंजा कसने के लिए आप सदन पर बात उठाइए। पहला बात कि बेशर्मों लोग को शर्म होना चाहिए कि अरे भैया आप जो एग्जाम का क्वालिफाई करके आते हैं, आपसे सर्विस कमीशन यानी सर्विस मतलब होता है सेवा करना, ये आपका सेवा करने का तरीका है। और यहाँ का विधानसभा का जो विधायक है उन लोग के मतलब कितना बेशरम है उन लोग। क्या समुदाय आपको सर का ताज बना करके वोट देते हैं, वोट को बहला फुसला करके बीजेपी का डर से और आजसू का डर से इन लोगों को बहला फुसला करके वोट ले लेते हैं। वोट के समय तो जीतने के बाद तो आप इसको भूल जाते हैं कि आप उसका समुदाय जो आपको माथा का ताज बनाया है, आप उसको अपना पैर का धूल बनाने का कार्य कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से हम यहाँ पर SP DSP से आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि जितने भी पुलिस प्रशासन इसमें संलिप्त हैं सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति लोग को। और ऐसा ठोस कानून बनाना चाहिए कि कम से कम आने वाले जीवन में कोई पुलिस का यह हिम्मत ना हो कि कम से कम जनता के साथ ऐसा दुष्व्यवहार करे। इनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका भविष्य का जिम्मेदारी कौन लेंगे? अभी हेमंत सरकार जी लेंगे। आपका कुछ दिन पहले बगोदर में एक व्यक्ति का मौत होता है, वहां पर 25 लाख रुपया दिलाते हैं, वहां पर एक नियोजन दिलाते हैं। इस परिवार को कौन देगा? अब से समुदाय जो मुस्लिम समुदाय जो आपको वोट देते हुए आए हैं इनको कौन देगा? हेमंत सोरेन जी से और परिवार के तोहने के हम कहे हो कि रोड जाम कर दिया, सड़क जाम कर दिया और परिवार के साथ हो। हमने बोला इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया। उनका जो बीबी है, उनका उम्र क्या हुआ? अभी मात्र 25 साल की वो औरत है, उनका पूरा जीवन बाकी है। अभी उनका बच्चा लोग का, उनका बीबी, उनका माँ का भरण पोषण के लिए सरकार को तत्काल यहाँ पर विधायक अनुरोध करे अपना CM से और 50 लाख रुपए इस परिवार को दे और एक सरकारी नौकरी देने का कार्य करे। नहीं सर, विधायक जो हम लोग का है अभी वो बहुत मेहनत कर रहा है। बिल्कुल करना चाहिए, करे वो और करे। उसके चलते हम लोग इतना अभी तक हम उस समय मेहनत को समझेंगे कि उनका पूर्ण मेहनत है जिस दिन 50 लाख रुपए उनका हाथ में आ जाएगा पीड़ित परिवार का। न्याय को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, न्याय तो फिर कोर्ट करेगी। न्याय इस परिवार के ऊपर तो अन्याय हो ही गया है, अब न्याय कहाँ इस परिवार के साथ मिला? परिवार तो अभी इनके साथ अन्याय हो चुका है।
इनका अब देखिए, इस माँ का आंसू नहीं इसका मतलब उतना दिन से सूख रहा है। अब जो मतलब न्याय मिलना था इस परिवार को, अब न्याय एक ही स्तर पर इस परिवार का न्याय हो सकता है, आर्थिक रूप से, और उस जो पुलिस प्रशासन है उन लोगों का मानसिक और शारीरिक रूप से उन लोगों को निलंबित कर देना चाहिए, उन लोगों को नौकरी से हटा देना चाहिए, और इस परिवार को 50 लाख रुपया सरकार और 1 सरकारी नौकरी दे, तब समझेंगे कि इस परिवार को न्याय मिला। अन्यथा मुसलमान समाज हर जगह पर कटता हुआ आया है। हम अपने समाज के लोगों से कहेंगे, अगर जागरूक नहीं हुए तो आने वाला दिन में पुनः और भी ये समाज कटते हुए जाएगा। जो साइबर क्राइम करते हैं, मैं खुले शब्द से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, उन सब बच्चे लोग को जो साइबर क्राइम करते हैं। भैया उनका मानसिक आप देखिए कि वो कितने इंटेलिजेंट है। अगर खास यहाँ पर विधायक लोग अगर वहाँ पे ITI कॉलेज खोल देते, IIT कॉलेज खोल देते, तो मान लीजिए को साइबर क्राइम से वो ATM से पैसा निकासी करते हैं, चोरी करते हैं, तो जिस दिन वो बच्चा IT सेक्टर पर पढ़ाई करेगा तो याद रखिएगा सिर्फ जामताड़ा में नहीं, सिर्फ सारठ में नहीं, बल्कि पूरा देश में नाम को रोशन करेगा। इसलिए यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग को यहाँ पर ITI कॉलेज खोलना चाहिए था, हाईटेक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए था, ताकि जो बच्चे यहाँ पर जो उन लोग का स्किल जो होता है, माइंड इतना बेहतरीन रूप से काम कर रहा है, वो उस क्षेत्र में ना जा करके पढ़ाई का क्षेत्र में जाएंगे और सिर्फ सारठ और जामताड़ा का नाम नहीं रोशन करेंगे, बल्कि पूरा देश का नाम रोशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जामताड़ा के बच्चे जो साइबर क्राइम करते हैं है इंटेलिजेंट। मैं खुलेआम कह रहा हूं आपको कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट उसका नेगेटिव की ओर काम कर रहा है। जिस दिन सरकार की तरफ से पहल होगी, इंशाल्लाह याद रखिएगा उन लोग पॉजिटिव की तरफ सिर्फ जामताड़ा नहीं बल्कि पूरा भारत में नाम रोशन करेंगे। आपका बयान तो साइबर क्राइम के समर्थन में है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि समर्थन नहीं, हाँ। मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि समर्थन नहीं, सरकार का आप नाकामी है देखिए कि बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिर्फ उसका डायरेक्शन को सरकार अगर थोड़ा सा पुश कर दे, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, तो याद रखिएगा वो फिर पूरा देश में, पूरा भारत में, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी नाम रोशन करेगा। कुल मिलाकर के कहें तो साइबर क्राइम जो है सरकार की नाकामी की वजह से बढ़ गया है। बिल्कुल, बेरोजगारी है, यहाँ पर बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा की कमी है, यहाँ पर विस्थापितों का मुद्दा है। तो एक कहता नहीं कि मरता क्या नहीं करता, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मरता क्या नहीं करता। जामताड़ा में बता दीजिए इंडस्ट्रीज नहीं है, जामताड़ा में देख लीजिए शिक्षा का प्रावधान नहीं है, जामताड़ा के लोग देख लीजिए पूरा भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। तो फिर जो हमारे घर पे जो माँ का कोरा में जो छोटा बच्चा जो पल पोस रहा है, उसका भरण पोषण कहाँ से होगा। चलिए इन लोग साइबर क्राइम कभी नहीं करेंगे। सीएम यहाँ पर एक एक परिवार को 25,000 30,000 रुपया महीना करके यहाँ पर ही करे, कभी साइबर क्राइम नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोलिए, लोगों को जागरूक करवाइए और यहाँ पर पढ़ाई को थोड़ा सा उच्च स्तरीय पढ़ाई कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि किसी को भी साइबर क्राइम करने का मन नहीं करता है, अंदर से उसका भी मन में पीड़ा होता है। वो भी जानता है कि जिस दिन में पुलिस का शिकंजा में आएंगे हमको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता है, वही हाल है। यहाँ पर ITI कॉलेज का यहाँ पर स्थापना हो, ITI कॉलेज है, IIT कॉलेज है, टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोले, देखिएगा यहाँ जामताड़ा के बच्चे पूरा देश में नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।